ॐ लक्ष्मीराजकुले जयां रनभुवि हेमङ्करी मध्वनि क्रिव्याददीप्तसर्पबाज शबरीं कान्तारदुर्गे गिरौ भूतप्रेतपिशाच जम्बुकभये स्मृत्वा महाभैरवी व्यामोहे त्रिपुरा तरन्ति विपदस्तारां चतो प्यत्लवे। धन्यवाद। चलिए अभी हम शुरू करेंगे। अब सब लोग वैसे असाइनमेंट्स बहुत सुंदर कर रहे थे। अच्छा लगा कि मतलब अब तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिफाइनमेंट जरूरत है, मगर मोर और लेस मतलब आपको रूल समझ आ गए हैं। हाँ, उनमें थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी। तो सबसे कुछ कुछ चीजें जो एक दो चीजें जो है, जो हमको ध्यान रखने की बात है, जो मैंने देखा, पहले हम उस पर बात करेंगे कि जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स देखी लोगों स्टूडेंट्स की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ बेसिकली जो आपके जो सवाल होंगे, फिर हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, कॉमन बात ये करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो मैंने जो कॉमन मिस्टेक्स देखी, तो वो मैं इधर बताऊंगा। पहले ही मैंने बोला था, जो ए कैटेगरी के होते हैं। ए कैटेगरी मतलब, ए कैटेगरी जो होता है, जो शिरोरेखा के साथ एक ही बार टच होता है। जैसे छ, जैसे प, जैसे फ, जैसे न। ये जब नीचे आते हैं, तो ये एक तो कहाँ आती है, लेफ्ट साइड में आती है। और दूसरी बात, इनमें, ओ सॉरी, प नहीं है, मैं गलत हूं इधर, प नहीं है। और इनमें शिरो रेखा नहीं आती है। मतलब क्या कहने की शिरो रेखा नहीं आती है, जैसे मुझे लिखना है अच्छा। ये थोड़ा सा मैंने कॉमन मिस्टेक्स देखी कि स्टूडेंट्स भूल गए थे। च, छ, आ। अच्छा, अच्छा कैसे आएगा? अ, च, क्योंकि आधा है, इट विल बी रिटन कंप्लीट। छ ए कैटेगरी का है, ये छ था। तो छ क्या आएगा? इसके नीचे आएगा, मगर इसकी शिरो रेखा नहीं आएगी, क्योंकि ए कैटेगरी, ये हमको याद रखना है। फिर अच्छा मतलब ये कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने देखी है, जैसे आपको लिखना है अन्न। अ, न और न। इसमें भी जो दूसरा अल्फाबेट जो नीचे आने वाला है, वो ए कैटेगरी का है। तो ये बनेगा ऐसे, अ, ठीक है, थोड़ा ये है, न, और न के नीचे और एक न। इसकी शून्य रेखा नहीं आएगी, मतलब ऐसे नहीं आएगा। ये आपको याद, बिकॉज ये ए कैटेगरी का है। ये एक मिस्टेक थी। दूसरी चीज, हम दो तीन क्लास में इसको थोड़ा रिफाइन करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपके साथ कोई एक श्लोक लिखूंगा, फिर हम उसके ऊपर ये करेंगे। फिर दूसरा, मैंने जो कॉमन मिस्टेक लिखा, जो बी कैटेगरी के होते हैं। बी कैटेगरी में आपको याद रखना है, ये बी कम्स अंडर बी, मतलब बी के नीचे बी आता है, बी के नीचे बी ही आता है। उस टाइम पर वो पैरेलल आते हैं। जैसे एग्जांपल, ज, और इसमें शिरोरेखा बिल्कुल आएगी, जैसी थी वैसे ही आएगी। ये इधर टच हो गया, बिल्कुल जैसे ऊपर का अक्षर था वैसे ही आएगी। कोई अलग नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। या श, च और छ, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आएगा, ऐसे। ये दूसरा, जब बी के नीचे बी आएगा, ये एक दूसरे के जैसे ट के नीचे ट, जैसे बट, ये ट
और ट के नीचे और एक ट, बिल्कुल शिरोरेखा है, जैसे ऊपर का अक्षर लिखा वैसे ही नीचे का अक्षर लिखना है, कोई अंतर नहीं है। ये बी कैटेगरी के टाइप। और एक मैंने जो देखा, जैसे हमने एक ये किया था अर्थ। ये र और थ में थोड़ा सा आपको क्या करना है मैं दिखाऊंगा, आप उस आपको वैसे ही करना है। ये र हो गया, ये ये है आकार। बहुत से लोगों ने क्या किया मैं दिखाऊंगा आपको कि गलती क्या थी, वो क्या कर रहे थे, ये थोड़ा ऐसे था, थोड़ा इसको राइट में लीजिए, ये लेफ्ट में नहीं है। थोड़ा इस जो ये सिंबल है, ये थोड़ा राइट में ले ले। ये दूसरा जो मैंने देखा कॉमन। और तीसरा जो र और व, जैसे र और व है, ये हमने सीखा है ये कैसे था, बिल्कुल देवनागरी वाला च जैसा, ये मैंने आपको बताया था, ये ऐसे है। और र और य, ये कैसे है, बिल्कुल देवनागरी वाला द जैसा, ये भी मैंने बोला था, ये ऐसे। ठीक है ना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पिछले क्लास में भूल गया था, बिकॉज दैट वाज द लास्ट पॉइंट विच आई वांटेड टू टेल। व्हेन व्हेन त इज रिटन बिलो, जब त नीचे आएगा, जैसे मैं लिखूंगा अंत, अ न, ये आपको थोड़ा ध्यान देना इधर, अंत। देखिए अंत में रूल तो वही है जो हमने पढ़ा है, अ न और त, ये त। शारदा क्या बोलता है, ये जब आप न के नीचे त लिखोगे, जब त लिखा जाता है आइडियली एज पर रूल आपको तो पूरा लिखना है। हाँ सूर्य रेखा नहीं आएगी क्योंकि ये ए कैटेगरी का है, वो तो ठीक है। मगर शारदा बोलता है कि इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, अगर आप बस न और ऐसे करोगे, थोड़ा सा पहला पोर्शन छोटा, फिर दूसरा बड़ा, ये दिस इज ऑल्सो ओके। इवन अगर त के नीचे त होता है, जैसे त के नीचे त होता है, तो शारदा क्या बोलता है, ये त हो गया, हाँ ठीक है इसमें श्रीरेखा ही, इसमें आपको दोबारा डबल करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी कर सकते हो, ये भी त के नीचे त माना जाएगा। क्यों, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, ये ऊ नहीं होगा, ऊ होगा तो ऐसे होता, ऊंचा जब नीचे आएगा। बहुत जगह शारदा में आपको जो त नीचे है सिर्फ इतना ही दिखेगा, ऐसे बस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब ये ऊ नहीं बना, आप बोलोगे सर ये तो ऊ के साथ कंफ्यूज, नहीं, ऊ अगर होता तो नु, तो ऐसे बनता है। या अगर शु, जैसे श के नीचे मुझे त लगाना है, शारदा बोलता है ये भी चलेगा। थोड़ा नहीं, ये मैंने इतना भी बिल्कुल नहीं है, श के नीचे त अगर है, ये ऐसे, ऐसे थोड़ा सा मतलब, सॉरी, ये श हो गया त के लिए, फिर एक छोटा, दूसरा बड़ा, ऐसे श के नीचे त ऐसा मानेंगे। हाँ अगर शु आएगा, उस वो तो पता है हमको, वो ऊ की मात्रा अलग ही होती है, वो त के साथ कभी कंफ्यूज नहीं होगी क्योंकि ऊ की मात्रा ऊपर खींचती है, ये ऐसे खींचती है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऊ एंड त, हाउ दे आर रिटन बिलो। तो ये मैंने कुछ, बट ओवरऑल आप सब लोगों ने जितने भी असाइनमेंट्स किए बहुत ही अच्छे किए, बहुत ही अच्छे किए, और आप प्रैक्टिस किए। अभी एक काम करूंगा मैं, पहले आपसे मैं सवाल लूंगा, फिर उसके बाद जो कल का जो जैसे एक दो टाइम पर पिछली बार हमने जो मैंने जो आपको असाइनमेंट किया था मैं वो लिखूंगा। आप देख लीजिए कैसे चले, एक काम करेंगे पहले वही करें, या
पहले वही करेंगे, मैं कुछ लिखूंगा श्लोक जो पिछली बार मैंने असाइनमेंट दिया था। फिर एक काम करता हूँ, वो कैसे मैं इधर। हाँ जी सर बताइए। आपका जी बस एक सवाल था कि सर आपका बहुत इको आ रहा है सर। हाँ बताइए। हाँ, जो ए कैटेगरी है, एक्चुअली हाँ मैंने हो सकता है मैंने गलत लिखा हो। हमने ए कैटेगरी में लिखा कि वो सेंटर में आएगा और शी रेखा नहीं रहेगी जब नीचे लिखेंगे। बिल्कुल। और बी कैटेगरी वाले लेफ्ट को रहेंगे और सी कैटेगरी वाले राइट को बी रहेंगे, राइट। कैटेगरी में लेफ्ट में रहेगी और शिरोरेखा बिल्कुल करेक्ट रहेगी। बिल्कुल रहेगी जी। हाँ। ओके, आई जस्ट वांट टू कंफर्म। और सी में टू राइट रहेगा और शी रेखा रहेगी, राइट। सी में, सी में राइट साइड में आएगी शिरोरेखा, तो सी में होती ही नहीं है। होती नहीं है, ठीक, ओके, थैंक यू। या अभी और देखिए। मैंने जो होमवर्क किया था उसमें निर्धन जो लिखा था, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो किस तरह से। आप थोड़ा सा समझा देंगे लिखने। कौन सा? निर्धन। निर्धन, हाँ जरूर करेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है, निर्धन मैं करूंगा। पहले पहले मैं एक काम करूंगा, ये मैंने पिछली बार ये दिया था, इसको पहले आप देख लीजिए मैं कैसे लिखूंगा इसको। फिर उसके बाद मैं और एक श्लोक लिखूंगा, उसको भी देख लीजिए अब मैं कैसे करूंगा। थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसी इसी श्लोक को लिखूंगा। ओम स्थिर, स्थिर स्थानु प्रभुर्भानु प्रवरो परदो वरः सर्वात्मा सर्वविख्यात सर्व सर्वकारो भवः। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले ये ओम हो गया, ये तो ठीक है। थोड़ा मैं इस टाइम, ये ओम हो गया, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। एक मिनट। मेरे घर में 2 दिन से शिफ्टिंग चल रही है, मैंने सर जो बोला पहले अब ओ मेरा कंप्यूटर सेट करके दे दो। हाँ जी बताइए। सर जो ओम है वो च की तरह भी लिखते हैं सर? नहीं, वो ये जो पिछली बार। वो क्या है, वो एक्चुअली वो क्योंकि वो बहुत पुराना था, वो ऐसा हमको लगता है वो च जैसा है, वो च नहीं है, वो इसी आकार में है। वो इसी आकार में, थोड़ा सा पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा दिखा होगा, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर, यस सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये ओम नहीं है, ये ओम पिछली बार का है, मैं जरा ढूंढूंगा, लेकिन वो ओम ही इसी आकार में था। चलिए ओम स्थिर, स आधा है, तो उसको पूरा लिखना है, थ नीचे लिखना है। स आधा, तो पूरा लिखना है। थ इसके नीचे लिखना है, हमको पता है थ का आकार कैसे होता है, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया राइट साइड से। फिर ए- स्थिर, जहां भी आपको कंफ्यूजन हो आप मेरे को रोक देना, सवाल कर देना। फिर दोबारा स्थ, ते स्था नु हु। थोड़ा मैं ठीक तरह से लिख सकता हूँ उसको, मैं जगह क्यों बचाने की कोशिश करूंगा। ये न पु, पु प्र भू भ राण प्रभुर र और ब, तो र और भ आ नु।
व रो, ये देखो ओ की थोड़ा राइट साइड में आता है। वरदो वरह। व र द ओ वरदो व र हा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? फिर सर्वात्मा, स पूरा है, इसमें कुछ नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है। स, र और व, र और व मैंने कैसे बताया था आपको? देवनागरी का च जैसा, ऐसे। फिर आ, फिर त और म, त पूरा, एंड म इज ऑफ द कैटेगरी सी, सो म हैज टू बी रिटन टुवर्ड्स राइट। सर्वात आ, सर्वात्मा, फिर सर्व, दोबारा सर्व, तो र और वो जैसे मैंने बोला, देवनागरी के च जैसा, मैंने वो लेफ्ट साइड में भी लिखा, सर्व। सर, हाँ बताइए। ये प्लीज दोबारा लिखेंगे ये वाला वर्ड। कौन सा वाला? ये सर्वात्मा। हाँ हाँ, सर्वात्मा मैं लिखूंगा, देख लीजिए। थैंक यू। देखिए, स, र और वो है ना, र और वो बराबर देवनागरी जैसे च बनता है उसी तरीके से, मगर जुड़ के, ये र और वो आ गया। फिर आ की मात्रा, फिर त आधा है ना, तो त पूरा आएगा, ये त आएगा। ठीक है, इसमें शुरू रेखा डालनी है आपको, थोड़ा डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे त में चलता है। म बिकॉज इट इज सी कैटेगरी, म विल बी रिटन टुवर्ड्स राइट, म। और आ की मात्रा ऊपर के अक्षर के साथ लगती है, ये ऐसे सर्वात्म। सर्व विख्याता, तो विख्याता, ख, य, आ, त, आ। ठीक है ना? फिर सर्व, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको इस लिपि के साथ प्यार हो जाएगा। ये सेम, जैसे मैंने बोला च जैसा, सर्व, फिर सर्वकारो, सेम, सर्व तो मैंने बड़ी बार इसमें दिखाया है। तो रो और वो दोबारा वही च जैसे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे वो रूल्स याद रहेंगे। सर्व कारो, क पूरा, क, आ, र, ओ, हमेशा राइट साइड में, बवह, ब, बवा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? सर जो प्रभुर भानु है, जो आपने लिखा है, जो र के नीचे भ है, बिल्कुल। उस भ में सर लाइन नहीं आएगी हल्की सी? लाइन है, लाइन है, थोड़ी सी मैंने डाल दी, जैसे ये लाइन बिल्कुल है। र, ये भी ठीक है, कुछ गलत नहीं, दिस इज करेक्ट, लाइन है। थोड़ा सा मैंने इधर छोटी लाइन दिखाई। इसमें कोई डाउट? जो सर ये जो सर्व लिखा है आपने, जैसे हाँ जी। जो र के नीचे जो ब लगा है, जो इस तरह का जो र है,
और जो प्रभुर्भानु वाला र और भ है, इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब ये हाँ, कहाँ पे? ये क्या है, मैंने बोला था पिछली क्लास में, र, व, र, य, ये थोड़े शारदा में इनका आकार चेंज हो जाता है। र, व ऐसे आता है, ये रूल बनता है। अब ये बोलेंगे ये ऐसा क्यों है, वो पता नहीं, मगर ये स्पेशल कैरेक्टर्स है जो हमको याद रखने हैं, स्पेशल कंजंट्स है। और र, य बिल्कुल शारदा का द से इसका। अब वो बोलेंगे सर ये ऐसा नहीं बना, र और नीचे ब, ये अलग है, ये हमको अलग इसलिए इसको हम अलग तरीके से बताते हैं रूल में। ये सर मतलब ब और य में ही होता है, बाकी में नहीं होता? हाँ, सिर्फ इन दो में। हाँ, बाकियों में दूसरे जैसे प्रभुर्भानु में र और भ आया, बाकियों में वैसा ही आएगा? बाकियों में वैसे ही, बाकियों में सब में वैसे ही आएगा जैसे आता है, बिल्कुल। जब भी र और व या र य होगा, और जैसे र और ध, जैसे मैं र और ध भी दिखाऊंगा, अभी आप अभी नहीं, अभी आप मेरे ख्याल से ये किन्होंने बोला था, ये निर्धन लिखूं मैं, न और ध, र और ध का भी लगभग वैसे ही होता है, मगर इसमें थोड़ा सा ये र और ध है। सी द डिफरेंस इन र और ध, ये भी थोड़ा स्पेशल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं र को थोड़ा लंबा डाल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। मतलब ये भी एक कॉमन मिस्टेक थी जो स्टूडेंट्स की, ऐसे र है तो वही, बस थोड़ा द वे आई एम डूइंग इट इन राइटिंग इट इज लिटिल डिफरेंट। इसमें 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 नीचे लाइन नहीं आ रही है, जैसे मैं दिखाऊंगा, ये र व, र य और र ध, आप ये याद रखना कि ये इनके अलग तरीके लिखने के, ये याद रखने हैं। अभी जैसे, अच्छा, ये र ध में भी अलग तरीका है, तभी हाँ, वो ये मेरा। लगभग अलग ही मान सकता हूं मैं। क्यों मैं कह रहा हूं अलग में, है तो वही रूल, अगर अगर देखा जाए रूल भी वही बोल रहा था र, हम्म। मगर रूल ऐसा बोल रहा था, र हम्म। फिर ध आपको इधर लिखना था, है ना? हाँ जी। हाँ, मगर मैंने आपको ये भी बोला था, अगर आपको याद है, कि हाँ। जब बी कैटेगरी र के नीचे आता है, हाँ, ये एक और मिस्टेक जो मैंने देखी, मैं इसको थोड़ा ये करता हूं। मैंने वो गलती निर्धन में की है, हाँ इसलिए हाँ हाँ, ये हमको याद रखना है। जब बी कैटेगरी र के नीचे हो, जैसे र और ग, जैसे र और ज, इनमें क्या रहता है, शारदा क्या बोलता है, ये र हो गया, इसमें ये ट्रायंगल मत मारो इधर, क्योंकि ऊपर की शिरोरेखा ऑलरेडी है, उस शिरोरेखा के साथ ये कैटेगरी ट्रायंगल रो के ओमिट नीचे। होगी, ये ओमिट होगी, और ऐसा बनेगा, और ऐसा बनेगा। और लेकिन एक और चीज है, इसमें आगे शिरोरेखा नहीं डालनी, बाकियों में ए कैटेगरी सी कैटेगरी में यहां भी शिरोरेखा डाल सकता था, बी कैटेगरी में मेरे को शिरोरेखा अगर र ऊपर है तो मुझे शिरोरेखा एंड में लेनी है, बस बस ये हमको याद रखना है। ऐसे ही इसी रूल से मैंने र और और ध भी। कहेंगे, जब बी कैटेगरी र के नीचे हो तो। हाँ, जब बी कैटेगरी र के नीचे हो, तो ये ये जो है ना, मैं दिखाता हूं, इसको इंडिकेट करने की कोशिश करी, ये इसको ओमिट करना है। ये जो मैं ट्रायंगल बनाता हूं र में, हाँ एक जी। इसको हाँ जी। ओमिट करना है, और इसको ओमिट करना है, आगे शिरोरेखा रेखा नहीं डालनी है। मतलब र आपको ऐसे नहीं लिखना है, तब तब आपको र बस ऐसे लिखना है, बस बस। ओके। इसके नीचे, अब जब इसके नीचे ध आएगा, तो ध ऐसे आएगा, समझ गए? हाँ जी। तो वही है, जब मेरे को अब निर्धन लिखना था, तो मैं क्या करूंगा, न, ई, थोड़ा अगर शार्प लेता हूं, निर्धन, बस, समझ गए ना? शायद साइड में भी नहीं बना देते हैं। पानी पिलाओगे, निर्धन। अच्छा, ये तो मैंने अभी एक और श्लोक लिखा, और एक श्लोक जिससे पहले मैं एक और करूं, कोई क्वेश्चन?
मुझे लगता है आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। हाँ, मिस्टेक्स तो है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक, मतलब थोड़ी 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 माइन्यूट मिस्टेक्स, वो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, हर दिन मेरी क्लास में, अभी फिलहाल 2-3 क्लास रहेंगे, उसमें मैं 1-2 श्लोक लिखूंगा। मैं जरा एक और श्लोक ट्राई करता हूँ। हाँ, एक थोड़ा ये था, अच्छा वाला था ऊपर। चलिए ये करेंगे। तमेव सर्वजननी मूल प्रकृति प्रकृतिरीश्वरी तमे विद्या वाद्या स सृष्टि विद्धौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका। ठीक है, इसको थोड़ा कलर चेंज करेंगे ताकि दिखेगा। हाँ, इसको लिखूंगा मैं। एक मिनट जरा। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। आ- आप मेरे को आधे घंटे में फोन करोगे? आधे घंटे में प्लीज। हाँ, मैं खुद करता हूँ। हाँ, तो क्या होगा देख लीजिए अभी। तमेव, त आधा है, वो पूरा है ना? तो त को पूरा लिखना है, और वह को उसके नीचे और शुरू रेखा नहीं आएगी, राइट, क्योंकि एक कैटेगरी है। तो म ए व तमेव सर्व। अब देख लीजिए वो सर्व कितनी बार आ रहा है। शायद इसलिए आ रहा है ताकि ये चाहता है हमें कोई, हमको ये याद रहे। सर्व जननी, ये तो सारे इंडिपेंडेंट ही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जननी मूल प्र, प्रकृति, क के नीचे कुछ आएगा तो क हमेशा इस आकार में आएगा। कृ, प्रकृति री श के नीचे व शरी, ठीक है ना? तमेवाध्या, वो तो ऊपर वाला ही है। तो में वा वाद्या श्रु श्रु श उट। सर आपने ये ध्य कैसे लिखा? वाध्या का ध्य। ओ, ये बड़ा द है क्या? आई एम हाँ। रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग।
ओ, इधर अरे ये क्या होगा? अब ठीक है ना? यस सर। श और ट। अच्छा, सृष्टि। सृष्टि विद्धौ। व ये राकेश जी, सॉरी मैं बीच में टोक रही हूँ। हाँ बताइए। हाँ, ये जो आपने लिखा ना, जो अभी पूछ रही थी, हाँ विद्या ध। विद्या नहीं नहीं, त्वमेव विद्या। तो हाँ जो कल आप, जो परसों मैंने होमवर्क में असाइनमेंट में वो जो लिखा था विद्या, उसमें भी एक था वर्ड विद्यादान, दानम, हाँ। अच्छा। तो हाँ, तो उसमें मैंने लिखा था, आई थिंक वो आपने शायद नजर नहीं गई होगी, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव ओके। रिटन हियर। नहीं नहीं, ओके ना बट ओके, ये दिस इज हाउ इट इज ध तो कुछ नीचे ध क्यों नहीं है? और य। अच्छा वो य है वो। हाँ, ओके, य हाँ जी, हाँ जी, गॉट इट, गॉट इट। विद्धौ स्वेच्छा स आधा व पूरा वो ध ध से च और छ। है। वो ये वाला ध है, नीचे ये। च छ छ में बस शुरू रेखा नहीं आएगी। देखना ये जो ये वाला है। से छ सर यहाँ। ये, हाँ सर जो बताइए। सृष्टि है, हाँ तो जो ट आएगा, ट में शिव रेखा नहीं आएगी सर? नहीं आएगी। हाँ ट में आएगी ना शुरू रेखा, मैंने डाल दी ना शुरू रेखा। देख लीजिए मैंने कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा, थोड़ा ये जगह उधर नहीं थी, समझ में मैंने आता। ऐसे लिखा ट। शुरू रेखा तो बिल्कुल आई, मगर इतना ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इतना करने ज्यादा करनी, ये शुरू रेखा ही तो है इसके ऊपर, इतना करने की जरूरत नहीं है बस। सर ये बिल्कुल टच में रहेगा, जैसे मतलब उसकी जो एज है मतलब श की, वो नीचे को नहीं जाएगी। हाँ इसमें एज थोड़ा सा मिल जाता है, ट के साथ थोड़ा डाल सकते हो आप, गलत कुछ नहीं है। जनरली इसको शिष्टा ऐसे ही लिखते हैं हम। स्वेच्छा त्रिगुणा। त्रि गु न और आ। त्रिगुणा, त्रिगुणात्मिका। इसको थोड़ा मिटाता हूं इस साइड वाले को। स्केटिंग करते हैं घर में। ठीक है सर, इसमें कोई डाउट? कोई और आपके पास कोई और ऐसा कंजेंट है जिसको आप लिखना चाहते हैं? देन वी कैन ट्राई दैट। या आप टाइप करके डाल सकते हैं, कोई ऐसा श्लोक या कुछ है तो वो भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, मगर सर मुझे जो लगता है। हाँ जी बताइए। तो इसमें सर मूल प्रकृतिरीश्वरी है, उसमें जो श व है, हाँ जो जो सर उसमें श की तरह जो रहता है ना सर, उसमें नीचे हलंत भी लगता है, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगेगा ना? नहीं, हलंत कहाँ है? हलंत नहीं लगेगा ना, क्यों? हलंत कहाँ नहीं है जैसे इधर?
तो आपका श्री होता है ना सर, उसमें श्री में तो हलंत लगता है। नहीं नहीं, श्री में हलंत नहीं लगता, मैं आपको दिखाता हूं। ये श्री है ना, यस श्री। सर। श्री बनेगा ऐसे, श, र। हाँ ये यही बोल रहा हूँ सर, मैं जो नीचे को एक लाइन खींची ये आपने हलंत ये। नहीं है सर, ये र, र है, ये र की मात्रा है। ये श, ये श्री, मतलब अगर इसको मैं छंदी करूं, ये श प्लस र है। ये र है, र तो हमने ऐसे ही लिया ना, हर एक जगह प्र ले लो, जैसे नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ चार। सर मैं, जैसे इसमें हाफ आया ना सर, उस हाफ के नीचे ब आया, वो बोल रहा हूँ मैं सर, हाँ, इसमें वो कितनी तो, लगी है। वो तो बिल्कुल आया, वो इधर ही आया, कि हाफ के नीचे वो आया, क्योंकि श आधा था, इसलिए श पूरा लिखा और नीचे वो लिखा। सर, सर, जी। जैसे हम जो श्लोक है, सर्व मांगल्य मांगल्य, तो हाँ, जो उसमें मीटर में सेट करने के लिए जिस तरह से वो एस, अंग्रेजी के एस जैसा लिखा जाता है सर, उसको अवग्रह, थोड़ा बताइए। अवग्रह है वो। देवनागरी में और शारदा में सेम लिखते हैं, उसमें भी आप यही यूज करो, सेम सिंपल। मैंने वो एक बार मैसेज में भी डाला था। जी अगर आपको जी। कहीं भी अवग्रह आता है, उस अवग्रह को आप ऐसे ही यूज करो। सर एक बार वर्ड लिखेंगे, सर्व मांगल्य जो भी अगर आप। अगर आपके पास श्लोक लिखा है तो देख सकते हैं क्या? श्लोक तो नहीं लिखा सर। रुक जाए, मेरे को फिर ढूंढना, कि मेरे को ना ये एक जी मिनट, मैं देखता हूँ, एक मिनट को। जी। मगर उसमें अवग्रह आता है क्या? उसमें नहीं अवग्रह आता है। रुक जाए, मैं देखता हूँ, एक मिनट रुक जाए। मेरे ख्याल से मैंने एक ऐसा असाइनमेंट भी दिया था, एक जगह आया था वो, फिर मैं उसी को लिखता हूँ। एक्सक्यूज मी। आप टाइप करके दे सकते हैं, अगर आपके पास मिलेगा तो फिर मैं उसको कॉपी कर लूंगा। एक मिनट मैं ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, मिल गया। जी जैसे ये है, यही बोल रहे हैं ना आप, ये वाला सिंबल, राइट? जी सर। हाँ हाँ, ठीक है। टाइम के लिए मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ नीचे वाला श्लोक लिखता हूँ। एक्चुअली मैं वही चाह रही थी कि एक वर्ड ही अगर आप लिख के हाँ बताएंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं वही करूंगा। मैं पहले ये नीचे वाला मैं पूरा लिखता हूँ, जी। मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो पु, पु, पुनामी, पु, ना, मी, त्या, मतलब त और ये त और य आ गया। त्यर्थे, रो और थ, र, त्यर्थे, फिर ये अवग्रह आया, ऐसे ही डाल दिया, जैसे है वैसे ही, कोई इसमें देवना, शारदा उसको कुछ अलग नहीं करे मानेगा। त्यर्थेस्मिन, म, फिर म, अच्छा, स, म, इ, न,
ठीक है। अच्छा, ये न देख लीजिए, इसमें न में हलंत आ गया, तो हलंत ऐसे, क्योंकि ये एक्चुअली ब्रेक है, ये इधर शब्द रुकता है, अदरवाइज शारदा में हलंत बीच में अलाउड नहीं है। अगर मैं ये हलंत नहीं मानूं, ऐसे ही करूं, कंटिन्यूअस लिखूं, तो न आधा आ गया तो प उ इसके नीचे आएगा, प उ ऐसे, नपु। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, नपु। अगर शब्द का अंत है तब शारदा में हलंत डाल सकते हैं, बीच में है तो नहीं डाल सकते। इतना समझ गए ना आप? देवनागरी में हलंत बीच में आता है, शारदा में अलाउड नहीं है। थ, न, फिर बुद्धि, ब, उ, ध, बुद्धि, बुद्धि, व आधा, और य, बुद्धिर, बुद्धिर, र, व य। सो र व कैसे आएगा? ऐसे ही जैसे दिखाया था, और य उसके नीचे, वसी, व, स, इ। ठीक है, ये समझ गए? तो ये जो अवग्रह है, जो हमने बात की थी, वो वैसे ही आएगा जैसे देवनागरी में होता है, उधर वैसे ही यूज होता है, कोई अलग नहीं करता है वो। जी, थैंक यू। एक चीज और पूछनी थी, प्रार्थना में जब प्र है, वो हाँ, मैंने लिखा था, आई डोंट नो मैंने सही लिखा है कि नहीं। वो जैसे वो अभी पूछा था उन्होंने श्री के लिए। प, र, हाँ, ऐसे। अच्छा, ओके। देखिए, ये प, र हो गया, जैसे आप लिखेंगे, ये प्रार्थना वाला हो गया, हाँ, ये पृष्टि वाला, ये र हो गया, ये र है। दिस डिफरेंस। ओके, थैंक यू। जैसे सृष्टि, सृष्टि में र की मात्रा है, स और र, र हमेशा ऊपर की तरफ आता है। देवनागरी में र ऐसे चलता है, ऐसे, मगर अगर मैं शारदा में लिखूंगा, इट इज अंडरस्टूड एज य। दैट इज वाई इन शारदा वी हैव टू पुट र अपवर्ड्स, हाँ जी, ऐसे। हाँ, हाँ जी, प्र वो है। हाँ जी। सर ये जो अवग्रह बीच में आया है, इसका अब क्या पर्पज क्या रहता है, उसको इसका, स्पेल कैसे करते हैं, ओके मतलब ओके, इसका मैं क्या है? मैं थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड। मैं बताता हूँ। ये कुछ नहीं, ये एक्चुअली, ये इट्स बेस्ड ऑन द संस्कृत ग्रामर। लेट मी जस्ट एड इट फर्स्ट, देन आई विल टेल यू। देख लीजिए, एक्चुअली क्या है ये, पुनामीर्थे, इट इज एक्चुअली, ये अलग शब्द है। इसके बाद एक्चुअली क्या है, एज पर द ग्रामर, इट इज पुनामीर्थे अस्मिन। ठीक है ना? ये अस्मिन इधर, ये करने के लिए, क्योंकि ये ए आया, और ये ए के बाद दो वावेल एक साथ जनरली जुड़ते नहीं है, होते नहीं है, तो उसको ये करने के लिए ये अवग्रह ब्रीफ आता है। एक्चुअली इट हैज टू बी रेड एज पुनामीर्थेस। अब पढ़ना सेम है, पुनामीर्थेस्मिन, मगर जब उसको मैं संधि करूंगा, अलग अलग करूंगा, ठीक है, सो इट इज पुनामी अर्थे अस्मिन, तो अस्मिन। ये की जगह आया है? It is a sound of additional vowel in between these two. That is what it means. तो वॉवेल कैन बी एनीथिंग, इट्स नॉट पर्टिकुलरली कि It can ही be आए। anything. It can be anything. It can be, I have this example in right now, और कुछ भी हो ओके, सकता है। Yeah. ओके, ओके, गॉट इट, थैंक यू। जनरली क्या होता है, क्योंकि दो वावेल एक साथ बैठते नहीं है, कहीं नहीं बैठेंगे, तो हाउ विल यू नाउ, बिकॉज आप इनको कंबाइन कर रहे हो, राइट, आप संधि कर रहे हो, राइट, यू आर मेकिंग ए कॉमन वर्ड। अब पढ़ूंगा तो मैं वही पुनामीर थे सस्मिन, ठीक है, पूर्वमथन बुद्धिर व्यवस्थिता, ठीक है ना, मगर अगर मैं इसको अलग अलग करूंगा, तो पुनामीर अर्थे अस्मिन, ये अस्मिन, ये एक्चुअली इसको
अलग अलग करने के टाइम, नॉट बाय रीडिंग। मतलब इफ आई हैव टू बेसिकली इसकी मीनिंग पढ़ूं मैं तो इसको अस्मिन होगा, मगर जब मैं पढ़ने के टाइम वी ओमिट दिस एस, वी ओमिट दैट अ। श्योर सर। जितना मुझे ग्रामर पता है, ऐसा नहीं है मेरे को, मैं भी संस्कृत थोड़ा सीख ही रहा हूं। और कोई क्वेश्चन? मैं असाइनमेंट देते रहूंगा। मैं एक और काम करेंगे, कल के असाइनमेंट के लिए मैं एक मैनस्क्रिप्ट लाऊंगा। वी विल ट्राई टू रीड अ मैनस्क्रिप्ट टुगेदर। आप लोग पढ़ेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट स्टाइल्स, थोड़ा थोड़ा आई विल इंट्रोड्यूस टू हाउ द मैनस्क्रिप्ट्स आर, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द स्क्राइब, पर वो कैसे लिखता है। और उसी हिसाब से, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्राई टू, मतलब अभी आपने बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक आप ज्यादा स्टूडेंट्स है भी नहीं, मैं आपको फिर भी इंसिस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप, अगर आपके पास कैलीग्राफी पेन हो सकता है, ट्राई कीजिए, आपको बहुत सुंदर लगेगा दिखने में। यू विल बेसिक और रूल्ड, मतलब अगर आप इफ यू कैन बेसिकली पुट इट इन रूल, शारदा लिखने में आपको मजा आएगा थोड़ा। Now I'm not basically, it's not a compulsion, but I'm telling you just as a passion, if you want to basically make your writing little bit more beautiful, थोड़ा उसको जब सुंदर करेंगे ना हम, जैसे बिकॉज दैट इज वाई लाइक आई ऑलवेज प्रैक्टिस इट विद द कैलग्राफी पेन। अगर मैं ऐसे करूंगा आप लोगों को इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आ रही है, जी। अट्रैक्शन आती है तो। सर, हाँ जी। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं शायद वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए स्ट्रोक्स नहीं देख पाई। हम्म। जैसे दो तीन लेटर्स है ना, ड है, भ है और य है हाँ बिल्कुल, अच्छा और बात। ह। थोड़ा सा आप स्ट्रोक मैं देख लूंगी तो समझ में आएगा मुझे कि कैसे डिफरेंसेस नहीं नहीं, हैं। ठीक है ठीक है, ये मेरे आपने, साथ वो गलती बहुत हुई है। हाँ हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। जी, थैंक यू। देखिए, there are some alphabets in Sharda. I think it is good that you have asked this question, कि ये एक बार क्लियर होना चाहिए सब लोगों को। मैं कुछ बताऊंगा आपको, जैसे दिस इज भ, दिस इज ड, ठीक है। इन दो में कैसे डिफरेंस है वो मैं दिखाऊंगा आपको, व्हाट इज द मेन डिफरेंस। जब भ है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज नॉट टचिंग। इवन शारदा लिपि में तो आपको बिल्कुल टच करके दिखेगा, ऐसे लगेगा, होता नहीं है टच, थोड़ा गैप होता है, मतलब वो लगभग इतना तक लेकर आते हैं। इट इज करेक्ट, बट हम क्लासेस में इतना ही बोलते हैं, मतलब ये भ हो गया, आप ऐसे लाओ, इसको यहां से घुमा के ऐसे लौट के इसको सेंटर की तरफ लाओ, ये हो गया भ। नाउ व्हेन यू हैव टू राइट ड, हम क्या बोलते हैं, हम ड बोलते हैं। ड लगभग भ जैसा ही है, मगर सेंटर लाइन से पहले इसको रोक दो, जस्ट स्टॉप इट before it comes to center line. That is the difference. अच्छा जी। That is the difference. जी। अभी जैसे ये हो गया भ और ढ के बीच में। दूसरा, अब देख लीजिए, र और भ, र भ, see the difference। जी। अच्छा, क ख ग ग ण वाला, ण और झ, सॉरी आई विल राइट देवनागरी फर्स्ट। न मतलब ये ऐसे, ये कॉर्नर में, और ज ऐसे भी होता है, हम ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं। मगर जब मैं जा करूंगा, जैसे इधर ना करना है और इधर जा करना है, तब जी। क्या होगा, इधर आ ऐसे आएगा कॉर्नर में, और जा में कॉर्नर से नहीं आएगा, इधर से आएगा। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस, दिस इज जा, दिस इज जा, एंड इफ आई विल ओमिट दैट सेंटर में जो कर्व कर रहा हूं,
अगर मैं सेम रखूं एंड दिस इज ना, सी देख लीजिए क्या डिफरेंस है। ओके, क्या डिफरेंस है, इधर सूर्य रेखा बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। बस उतना ही डिफरेंस है। और सर यहाँ भी एक बार बता। हाँ, न्य न्य, अच्छा जी। ठीक है, न्य न्य कैसे आता है, न्य है, ये ऐसे आया, ऐसे। ओके, लॉन्गेटेड है थोड़ा। हाँ, इलोंगेटेड है बट इट इज नॉट सर्कुलर, व्हाट आई मीन टू से, हाँ। ये भ जैसा नहीं है। जी। देख लीजिए, सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये थोड़ा सा ऑब्लोंग जैसा है, ऑब्लोंग जी। शेप जैसी है। इट इज नॉट एज सर्कुलर एज भ, इट्स लाइक दिस, ठीक है ना। थैंक यू सर। चलिए आज इतना करेंगे, विल प्रैक्टिस टुमारो, मैं कुछ असाइन ये दे दूंगा, आप दोबारा लिख लीजिए, और कल हम एक एक पेज मैनस्क्रिप्ट पढ़ेंगे इकट्ठे। थैंक यू सर। अच्छा श्योर चलो, सर, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते।